अग्नि और धेनु, इन तीनों से युक्त भोजन नहीं बनना चाहिए। क्या क्या चीज जम के बोलो जरा। पहले नंबर पर जल, दूसरे नंबर पर अग्नि, तीसरे नंबर पर धेनु, धेनु मतलब गाय। इन तीनों से युक्त भोजन नहीं बनना चाहिए और पकवान 56 भोग बनना चाहिए, पर उसमें न जल मिले, ना वो अग्नि में तपा हुआ हो और ना वो गाय के दूध से या धेनु से निर्मित किया गया। दुर्वासा जी जैसे ही बोले राम जी सोच में पड़ गए, वैसा भोजन कौन सा जो बिना अग्नि में तपे कैसे दे दो, और 56 भोग। दूसरा, दुर्वासा बाबा ने दूसरा संकल्प कहा, सुनो राम जी, मेरा दूसरा संकल्प है, मैं शंकर जी की आराधना करता हूं, शिव की पूजन में करता हूं। आज अयोध्या में शंकर की पूजन करूंगा, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर मैं पूजन करूंगा, पर मेरे पूजन में वो फूल चाहिए जो अयोध्या के किसी व्यक्ति ने देखा ही नहीं। उस फूल पर अवधवासियों की कोई की दृष्टि ना पड़ी हो। अब हम जा रहे हैं, आपको मंजूर हो तो हम रुके, नहीं तो हम हमारे दूसरी जगह जाए। राम जी ने कहा हमारे यहां से कोई भूखा जाए अच्छी बात नहीं है, आप बिल्कुल भोजन करिए। तो दुर्वासा जी ने कहा हम सरयू स्नान कर कर आते हैं, तुम तैयारी करो। दुर्वासा जी 60,000 ऋषियों को लेकर सरयू जी का स्नान करने चले गए, और राम जी महाराज ने लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी सबको आमंत्रित करा, जल्दी आओ। तुरंत हनुमान को बुलाया, जल्दी आओ। तुरंत भीड़ लग गई है। राम राज्य में आज अवध में भीड़ पड़ी। अवध में भीड़ लगी। राम जी बड़ी चिंता में। लक्ष्मण जी ने पूछा, भैया क्या बात है? इतनी चिंता तो आपको रावण को मारा तब नहीं थी, और आज आप इतनी चिंता में समाये हुए हो, हुआ क्या? राम जी ने कहा, दुर्वासा ऋषि 60,000 ब्राह्मणों संतों ऋषियों को लेकर आए हैं, अवध में सरयू जी स्नान करने गए हैं, उनको मैंने भोजन का बोल दिया है, संकल्प लिया है। 2 संकल्प हैं उनके। पहला, भोजन करना है उनको, पर वो अग्नि, जल और धेनु इन 3 से युक्त ना हो। और दूसरा, अवध के लोगों ने जिस फूल का दर्शन ना करा हो, वो फूल शंकर जी की पूजन के लिए चाहिए। और बहुत सावधानी से सुनना, यह कथा पहली बार शिव महापुराण के इस प्रसंग में स्मरण में आई है कि वो कौन सा फूल, वो कौन सा पुष्प होता है जिस पुष्प के चढ़ा देने से शंकर भगवान पर अगर कोई व्यक्ति ने लाकर दे दिया, जो लाया वो, जिसने छुआ वो, जो चढ़ा रहा है वो, उसके परिवार में बल उत्पन्न होता। बल मतलब वो टूटता नहीं है जल्दी, डिप्रेशन में नहीं आता, टेंशन में नहीं आता, उसके अंदर इतना बल आ जाता है कि वो 50 से भी भिड़ सकता है। वो दुख से घबराता नहीं है, वो कष्ट से घबराता नहीं है। वो पुष्प, एक पुष्प, उसकी गणना यहां पर आई। राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, पता करो कि अब क्या करा जाए, पता करो। इतनी जल्दी घबरा जाना, इतनी जल्दी टेंशन